गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम क्षितिज भाग 1 के पाठ कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ने से पहले हम लोग कबीरदास जी का परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की भक्ति धारा काव्य के कवि थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कबीरदास जी की शिक्षा उचित प्रकार से नहीं हुई थी, वे अनपढ़ ही रह गए थे, परंतु साधु संगति और पर्यटन तथा अपने अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको उन्होंने अपने शब्द और साखियों में व्यक्त किया है। कबीरदास जी की जो महत्वपूर्ण साखियाँ और शब्द है उसे जो है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया, जो कबीरदास जी के शिष्यों ने लिपिबद्ध किया था। उनके 3 काव्य हैं, बीजक, रामायणी और शब्द। और कबीरदास जी के कुछ शब्द गुरु ग्रंथ साहब में भी उपलब्ध है। कबीरदास जी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीरदास जी ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, भाव्य आडंबर, कट्टरता, जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा हिंदू और मुसलमान की राम और रहीम की एकता पर बल दिया। संत कबीरदास जी की भाषा जो है वो साधुकड़ी भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी पर्यटन करते थे और अपने उपदेश दिया करते थे, तो उनके उपदेशों में, उनकी साखियों में स्थानीय भाषा की प्रचुरता होती थी और इसी वजह से उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। कबीरदास जी की भाषा को साधुखड़ी, पंचमेल या खिचड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, फारसी और खड़ी बोली के प्रचुर मात्रा में शब्द मिलते हैं। कबीरदास जी की भाषा को जनमानस की भाषा कहा जाता है, जो सभी लोगों को आसानी से समझ में आए। कबीरदास जी जब उपदेश दिया करते थे, लोगों को सीख दिया करते थे, तो वो सरल भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है और निर्गुण भक्ति धारा के जो संत होते हैं उनका विश्वास होता है कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, ईश्वर प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। कबीरदास जी समाज सुधारक संत कवि थे और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने जो सुना ये है कबीरदास जी का परिचय। और इस साखियों में, कबीरदास जी की साखियों और शब्द में कबीरदास जी ने अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। तो कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं
साखियों का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त अनुभव। ठीक है, जो गुरु अपने शिष्यों को दिया करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी जगह जगह भ्रमण करते थे और जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त होता था उसको वे अपनी साखियों में जो है लोगों को ज्ञान दिया करते थे, अपने साखियों द्वारा लोगों को ज्ञान दिया करते थे। तो साखियों का अर्थ होता है सीख। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी का पहली साखी है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करई, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाहि। कबीरदास जी का कहना है कि मानसरोवर किसे कहते हैं? मानसरोवर कैलाश में स्थित एक सरोवर है, जो वहाँ की बर्फ़ पिघलकर जब वो इकट्ठी होती है वो एक सरोवर का रूप धारण करती है। ठीक है, उसे मानसरोवर कहते हैं। मानसरोवर जिसे देवताओं का सरोवर भी कहा जाता है, और कैलाश भगवान शिव का स्थान है। तो ये जो सरोवर है ये इसी कैलाश पर स्थित है। इस सरोवर का जल एकदम स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी होता है। पारदर्शी यानी इस सरोवर के ऊपर से ही यदि हम इसे तल को देखेंगे तो इतना निर्मल है जल, इतना स्वच्छ है जल कि इसका तल भी जो है हमें आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, तो मानसरोवर सुभर जल, ये जो मानसरोवर है कभी सूखता नहीं है, ये 12 महीने हर समय जो है ये जल से भरा रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा सुभर जल। और इस जल में वहाँ पर निवास करने वाले हंस पक्षी जो है वो विचरण कर रहे हैं, उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं। ठीक है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली करई, केली करे मतलब क्रीड़ा, हंस जो है वह क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, क्योंकि हंस मोती खाते हैं, इसीलिए उस सरोवर में उनके भोजन के लिए जो है भरपूर मात्रा में मोती है। मुक्ता फल मतलब मोती। ठीक है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है मोती है। और वो मुक्त होकर, मुक्त मतलब आज़ादी से, स्वच्छंदता के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के जो है वो वहाँ पर विचरण कर रहे हैं और मुक्ता यानी मोती खा रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, और हंस जो है इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी लिए इनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वह सब कुछ जो है इन्हें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, और उन्हें अपने भोजन की तलाश में या जल की तलाश में कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। मानसरोवर सुभर जल, सु मतलब अच्छी तरह से भरपूर, लबालब भरा हुआ है, और इस जल में हंसा केली करे, हंस पक्षी जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनके भोजन के रूप में मुक्ता फल है, क्योंकि हंस जो है वो मोती खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं। ठीक है, वो मोती ग्रहण करते हैं, मोती खाते हैं, तो उनके भोजन के लिए भी मोती यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और यहाँ पर इस स्थान पर उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है, वो मुक्त है, स्वच्छंद है, आज़ाद है, और वहाँ पर वो निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी वजह से वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते।
ठीक है, ये तो हुआ बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मान सरोवर, मान मतलब मन, मन का सरोवर, मन का सरोवर क्या है? हृदय। हमारे मन का सरोवर हम अपने हृदय को कहते हैं, हमारा हृदय। ठीक है। सुभर अर्थात जो भक्ति के जल से भरा हुआ है। मनुष्य भक्त, भक्त का हृदय जो भक्ति के रस से भरपूर भरा हुआ है, भरपूर मात्रा में उसके हृदय में भक्ति है। ठीक है। हंसा केली करें। हंस, हमारे हिंदू पुराणों में हंस का अर्थ आत्मा, मनुष्य की आत्मा को भी हंस कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य की आत्मा को हंस कहा जाता है। और मनुष्य की आत्मा इस हृदय में जिसमें भक्ति रस भरा हुआ है, उसमें वो आनंद से विराजमान है, वो भक्ति रस में डूबी हुई है। ठीक है, यानी मनुष्य की आत्मा हृदय में भक्ति रस से डूबी हुई है, वो भक्ति में रमी हुई है। और इस भक्ति में, ठीक है, भक्ति कौन सी? भक्ति किसका प्रतीक माना गया है? भक्ति जो है मोती का प्रतीक माना गया है। ठीक है, मोती यानी भक्ति, जो मनुष्य के हृदय में भक्ति की भावना है और वह भक्ति में रमा हुआ है, आराम से भक्ति कर रहा है। ठीक है, भक्ति में डूबी हुई। मुक्ता का अर्थ है मोती, और यहाँ पर कबीरदास जी ने मोती को भक्ति के रूप में प्रयोग किया है। और वह मनुष्य की आत्मा हृदय में भक्ति भाव से रस में डूबी हुई है, यानी भक्ति में रमी हुई है, और उसे इस भक्ति में भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है, और वो इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। अब उड़ी अनंत न जहें, भक्त को इस भक्ति में ही भरपूर आनंद आ रहा है, और वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो साखी है उसे देखते हैं हम लोग। प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिल्यो न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त, यानी सच्चे प्रेमी अर्थात भक्त, ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझ में मैं है। यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, मैं का दो अर्थों में प्रयोग होता है, मैं यानी भक्त और मैं यानी अहंकार। जब भक्त में ये अहंकार आ जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उसके जैसा भक्त कोई इस पृथ्वी पर है ही नहीं, तो उसे अपने सामने कोई और भक्त नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, तो प्रेमी अर्थात भक्त को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझ में मैं यानी अहंकार है। ऐसा ईश्वर भक्त तब तक नहीं मिल सकता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा भक्त ना हो। मन की दुर्भावनाएं, जब सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो मन की दुर्भावनाएं, विष, शंकाएं का निवारण हो जाता है। ठीक है, उनके बीच के भेद, ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाती है। एक सच्चे प्रेमी को, सच्चा भक्त को
जब वो अहंकार त्याग देता है तो उसे अगला दूसरा व्यक्ति जो भक्त है वो भी उसे सच्चा भक्त ही नज़र आता। लेकिन जब तक भक्त में अहंकार की भावना होगी, मैं की भावना होगी, तो वो अपने आगे किसी और को श्रेष्ठ भक्त नहीं मानता। इसे कबीरदास जी ने कुछ और इस तरह से भी लिया है कि प्रेमी अर्थात भक्त और दूसरे प्रेमी का अर्थ होता है ईश्वर। जब सच्चे भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली करई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जही। मन का सरोवर अर्थात हृदय, हृदय में जो है भक्ति का भाव भरा है और इसमें मनुष्य की आत्मा हंस के रूप में विराजमान है। वो यहाँ पर क्रीड़ा कर रही है, भक्ति कर रही है और उसे इस भक्ति में भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है। वो मुक्ता फल मतलब भक्ति फल को ग्रहण कर रही है और उसे इसी में आनंद आ रहा है। मुक्त होकर वो भक्ति का आनंद उठा रही है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने कबीरदास जी का परिचय पढ़ा और कबीरदास जी की 2 साखियों को समझा। अगली कक्षा में कबीरदास जी की और साखियों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।